वेलकम टू लिटिल एंजल। आज हम रीडिंग करेंगे कि कृष्ण आखिर चाहते क्या हैं या आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और श्री कृष्ण की इस रीडिंग में आर्क एंजल हिन्यायल अपना क्या सपोर्ट दे रही हैं या किस तरह से दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है या किस तरह से वो आपको गाइड कर रहे हैं, इसका ये वाली रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग हम जो है 2025 की सारी रीडिंग्स शिव और माँ काली को समर्पित है। तो उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सारी रीडिंग्स में डला हुआ है, चाहे थंबनेल में मैं डाल रही हूँ नहीं, वो एनर्जी वही ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले एंजल्स कुछ कहना चाहती हैं, तो शायद आर्क एंजल हिन्यायल आपसे पहले बात करना चाहती हैं। क्या चाहते हैं श्री कृष्ण हम सबसे? यू आर रेडी? नो। आपने यू आर रेडी, नो मीन्स आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो, आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, उसका जवाब है नो। क्योंकि जनरल रीडिंग है, जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी शायद आप कोई एक, वो कहते हैं ना, सोने की लंका या बहुत एडवांस्ड स्ट्रक्चर या कोई बहुत एडवांस्ड हाउस, फैक्ट्री, कुछ भी सोच रहे हो लगाने की या उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आ रहा है नो। अभी बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, एक बैलेंस रखो, इतनी जल्दी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन आप उनके लिए रेडी हो चुके हो, है ना। आपको जो भी प्रिपरेशन करनी थी वो सब कुछ हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना एक बेवकूफ़ी हो जाएगी और वो एक मकबरे में चेंज हो जाएगी। मकबरा मीन्स जहाँ पे डेड बॉडीज़, राजा रानी की डेड बॉडीज़ को रखा जाते हैं, तो रॉयल जो कब्रिस्तान होते हैं उसको मकबरा कहते हैं। तो वो हो जाएगा। तो आपको एंजल्स अभी ब्लेस कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा हील हो, अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करो, है ना। जो रेनबो मिसिंग है आपकी लाइफ में, जो एक रेनबो मीन्स क्या, आपकी लाइफ में कोई कलर है, गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा है, मीन्स आप अबंडेंस हो, आपके पास पैसा है, आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने उस ड्रीम को में इन्वेस्ट कर सको। लेकिन गोल्डन कलर इतना ज़्यादा हो गया है कि बाकी के सारे कलर जो हैं वो डल हो गए हैं। तो ऐसे में जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वो एकदम क्या कहते हैं, रोबो टाइप हो जाएगा, है ना। आपके जो उसमें सारे इमोशन के रंग आने चाहिए ना, वो रंग मिसिंग है। तो आपसे अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुको, उन रंगों को अपने अंदर लाओ, वो रेनबो कलर्स अपने अंदर लाओ। एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं, बहुत साथ दे रही हैं, और आर्कएंजल हिन्यायल ने पूरा टेक ओवर किया हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजना शुरू कर चुकी हैं। आपको बहुत फास्ट इंट्यूशंस होने लगे हैं। तो जो और वो श्री कृष्ण चाहते हैं, है ना। तो ये रीडिंग जहाँ तक जा रही है वहाँ तक श्री कृष्ण ये चाहते हैं, जिसमें शिव की कृपा बनी हुई है। और इस वक्त आर्कएंजल हिन्यायल लीड कर रही हैं और आपको गाइड करना चाहती हैं कि आप ऐसा मत करो, आपका ये डिसीजन गलत हो जाएगा। और जो एक खूबसूरत बैलेंस है, आप जहाँ भी हो, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका समाज है, आप कोई बड़े हो, सिटी है, शहर है, आप बहुत अमीर हो तो आपका एक ब्रांड है, तो उसका जो एक कहते हैं ना, नेचर में जैसे झरना भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पहाड़ भी है, तो वो जो एक बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा और खाली ईंट पत्थर की इमारतें रह जाएगी। तो और जब ईंट पत्थर की खाली इमारतें रह जाए किसी शहर में और पेड़ पौधे, पानी सब खत्म हो जाए, तो एक कहानी आपने सुनी होगी, मैं वो कहानी आपको सुनाती हूँ। अगर नहीं सुननी हो तो वीडियो को 1-2 मिनट आगे कर दीजिएगा। एक इंसान था, वो अपने लाइफ में बहुत दुख झेल चुका था, इतने दुख एक्सट्रीम हो चुके थे। तो रोज़ भगवान को बुलाते थे कि, है ना, भगवान कहाँ हो, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, और अब मुझे ना एकदम बड़ी वाली सक्सेस चाहिए। तो एक दिन भगवान आ गए, तो भगवान ने पूछा, मांग, तेरे को क्या चाहिए? तो उसने बोला, मैं जो छूऊँ वो सोना हो जाए। तो भगवान मान गए।
भगवान ने बोला तथास्तु, और भगवान चले गए। अब वो इंसान जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वो सोना हो जाता, वो पत्थर छूता तो सोना हो जाता, कपड़े छूता तो सोना हो जाता, वो खाना छूता तो सोना हो जाता, वो उसके हाथ में पानी का ग्लास तो वो ग्लास सोने का हो जाता। तो थोड़ी देर तक तो उसको बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि ये तो मज़ा आ गया, जो छू रहे हैं वो सोना, जो छू रहे हैं वो सोना। लेकिन थोड़ी देर बाद, जब 1-1.5 घंटे बाद उसको इस एफर्ट्स को करते करते उसको थोड़ा स्वेट हो गया, तो उसको लगा कि मुझे एसी ऑन करना चाहिए। तो उसने एसी को छुआ तो एसी पूरा सोना हो गया, रिमोट पूरा सोना हो गया। तो अब वो वर्किंग नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ना। और फिर उसको कपड़े बदलने हैं, तो कपड़े को छुआ तो वो भी सोना हो गया, अब उसको पहने कैसे। फिर उसको कुछ खाना है तो वो खाना भी सोना हो गया, अब वो खाना को खाए कैसे। ये सबसे चिढ़ते 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 थक हार कर उसने अपना हाथ अपने सर पे रख लिया, तो वो भी सोना हो गया। तो वो सोने की मूर्त हो गया, वो इंसान ही नहीं रहा। तो ये वाला जो मैसेज है ना, इस कहानी से जो आपको मैसेज मिला है, वो मैसेज आपके लिए वर्क करना चाहिए। और इसीलिए आर्कएंजल हिन्यायल आपसे बोल रहे हैं कि अबंडेंस है, तैयारी है, सब कुछ आपके पास है, बट वो रेनबो कलर नहीं है। और जब वो रेनबो कलर नहीं होगा तो ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई वैसा हो जाएगा। ईंट पत्थर की दीवारें तो वो मकबरा हो गया, अंदर इंसान नहीं है, भूत प्रेत है। होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। और ये श्री कृष्ण क्यों मैसेज दे रहे हैं, ये श्री कृष्ण क्यों ये चाहते हैं कि आर्कएंजल हिन्यायल की मदद से आपके पास ये मैसेज पहुँचे। क्योंकि जो आपका स्टारडम था या आपकी पोजीशन थी, आपका पावर था, वो घिर चुका है, उसका बैलेंस खो गया है। और इसकी वजह से आप बहुत उदास हो, बहुत थके हुए हो, बहुत परेशान हो, है ना। आपका जो 2-3 स्पेसिफिक पावर था जिससे आप खुश महसूस करते थे, जिससे आप जहाँ हो वो सेटिस्फैक्शन महसूस करते थे, वो घिर चुका है, वो खो चुका है ना। अब आपको जो बाकी के 2 पड़े हैं वो आपको इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जितने वो हैं। वो कब बड़ा भी ज़्यादा है, भरा हुआ भी ज़्यादा है, लेकिन अभी आपको वो नहीं चाहिए, अभी आपको कुछ और चाहिए। इसलिए कृष्ण के भक्तों के लिए, कृष्ण में बिलीव करने के लिए उन्होंने आर्कएंजल हिन्यायल की मदद से आपको मैसेज देना शुरू किया है। और क्या और वो अब कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है कि आप किसी काम के लिए एकदम रेडी हैं और आप उस घोड़े पे, मतलब आप घोड़े पे बैठ चुके हो और उसको दौड़ाना शुरू कर चुके हो। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि उस घोड़े की दिशा बदलनी पड़ेगी। जिस दिशा में आपने घोड़ा दौड़ाया उस दिशा में घोड़ा दौड़ता रहा तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा, और सर पे भी चोट लगने की रिस्क है और पैर पे भी चोट लगने की रिस्क है। अब ये सिंबॉलिक हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। सच में जब आप ये सब काम करेंगे तो हो सकता है आपको फ्रैक्चर उस ड्यूरेशन में हेल्थ इशू आए जिसमें आपको पैर, हाथ और सर में चोट लग जाए और आपका ये इन्वेस्टमेंट बीच में अटक जाए। अभी आपको लग रहा है कि आप रेडी हो, लेकिन उस रेडी में आपने अपनी हेल्थ को प्लान नहीं किया है ना। कई बार हम पैसा, कैलकुलेशन, लोन सब देख लेते हैं, लेकिन मेरी हेल्थ इस वक्त रेडी है क्या इस इन्वेस्टमेंट को करके और उतना टेंशन और प्रेशर लेने के लिए, वो मैं कंसीडर हम नहीं करते हैं और इंडियंस तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो इस तरह से होगा और कुछ लोगों के लिए वो इस तरह से होगा कि उनके पैर में, मतलब जिससे चलना है, जिससे जो सोच है मेरी, या जिस थॉट प्रोसेस से या जो स्ट्रैटेजी से मैं काम कर रहा हूँ और उसको करने के लिए जो मेरे हाथ है ना, जो वो करेंगे वो सब फ्रैक्चर हो सकता है। अब तो मुझे इस वक्त वो काम नहीं करना है, इस वक्त वो मुझे ग्रोथ नहीं देगा। तो मुझे करना क्या है फिर, है ना। वो रेनबो कलर चार्ज करने हैं, पर मैं कैसे उस रेनबो कलर को चार्ज करूं जो मेरा ये इन्वेस्टमेंट का प्लान भी चलता रहे और मेरा वो रेनबो कलर भी इन होता रहे, वो बनता रहे और एक बैलेंस बने, घर बने, देश बने, संसार बने, खूबसूरत हो, उसमें एक खूबसूरती हो, इंसानों का वास हो, भूत प्रेतों का ना हो। इसके लिए क्या करें,
लड़ाई झगड़ा बंद करना है। शायद आपके जगह पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, बहुत एक्सट्रीम डिस्कशंस चल रहे हैं आपके उस काम में, और आप उसको बहुत रूडली टैकल कर रहे हो। मतलब सारे लोगों की बात सुनने के बजाय सब लोगों की, वो लड़ क्यों रहे हैं, किस बात पे झगड़ा हो रहा है, आखिर दिक्कत क्या है, इन बातों को सुनने के बजाय सीधा एक ना हिटलर, वो कहता है हिटलर स्टाइल में ऑर्डर आ रहे हैं, और उसके चक्कर में आपका पैर फ्रैक्चर हो रहा है। मतलब जो भी आप ऑर्डर्स दे रहे हो, वो ऑर्डर जब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या वो ऑर्डर जब पास हो रहे हैं, तो उसके चक्कर में पैर और सर पे चोट लग रही है। अब ये सब तरह से लेंगे हम, है ना। आप एक क्या कहते हैं, हिटलर टाइप राजा यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब इतनी लड़ाई झगड़े हैं, इतने स्टेटमेंट हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने बैठोगे तो जो ये तैयारी है आपकी वो बेकार हो जाएगी, है ना। वो जो प्लान है आपका वो बेकार हो जाएगा। उसकी कोई वजह होगी, शायद ये वजह हो सकती है कि इसको डिले किया गया तो आपके पैर और सर पे चोट लग जाएगी, और जिसकी वजह से आपके हाथ वो काम करने के लायक नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ डर है। अब ये दोनों तरह से लीजिएगा, हेल्थ वाइज भी लीजिएगा और आपके प्रोफेशनल जगह पे वर्किंग वाइज भी लीजिएगा, है ना। इसलिए फास्टेस्ट तरीका ये है कि राजा की तरह ना, डेमोक्रेसी नहीं, एक ऑर्डर्स पास किए जाएं और फटाफट 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 उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आपके लिए ठीक होगा। इंडियन कार्ड से देखूंगी क्या इसके आगे आपसे श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप, श्री कृष्ण कह रहे हैं आप 3 दोस्त हो, है ना, और उन 3 दोस्तों के जो इमोशन हेल्थ है उसको बैलेंस रखते हुए आप चलोगे। ये बहुत खूबसूरत है। जब मैं बात कर रही थी तो मुझे सिर्फ ये 3 लेडी और इनका ये दिखा गोल्डन वो, लेकिन जैसे ही मेरी रीडिंग सही डायरेक्शन पकड़ी, वैसे ही जैसे कृष्ण विजिबल हो गए ना, ये बहुत खूबसूरत है। तो आप समझ लो कि वो ही बोल रहे हैं। आप मुझे मत गिनो, और अगर आप कृष्ण के भक्त हो तो इसको सुनो, है ना, कि जब आप उन 3 दोस्तों के बीच में बैलेंस कर लोगे तो आप और आप जो आपका गोल्डन कलश है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, तब श्री कृष्ण आपको दर्शन देंगे। और वो फ्रेंडशिप, वो क्रिएटिविटी, वो कोलैबोरेशन आपके लिए बहुत अबंडेंस, बहुत सक्सेस, बहुत बड़ी फॉर्च्यून लेकर आएगा, है ना। और उसके लिए आपको हॉस्पिटैलिटी रखनी है ना। मतलब जो आपका जेस्चर होगा ना वो सर्विंग होगा, है ना, ऑर्डर देने वाला या हिटलर स्टाइल नहीं होगा। तो फिर आपके लिए ये अबंडेंस बहुत बड़ी अबंडेंस होगी। और आपको जो बात करने का तरीका रखना है वो माँ सरस्वती की कृपा के साथ, या ऐसे जैसे माँ सरस्वती बोलती हैं, सफ़ेद कपड़ों में वाइट कमल पे बैठी हुई वीणा बजाती हुई ना। वीणा की आवाज़ बहुत मधुर होती है, इसीलिए सभी सरस्वती सबसे सॉफ्ट देवी है ना, तो वो वीणा बजाती है। तो वीणा की जो आवाज़ है ना, उस तरह से हमें बात करनी है जिसमें विजडम हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें प्योरिटी हो, जिसमें इंट्यूशन हो, जिसमें नॉलेज हो, जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की खूबसूरती हो, जिसमें आपका शैडो हो, आप जो हो वो दिखता हो जब आप बोलते हो। तो बहुत ही खूबसूरत सा फिर आपका वो प्लान, वो इन्वेस्टमेंट होगा। अदरवाइज वो आपको फेवर नहीं करेगा और आप मकबरा, मतलब आप कब्र बना रहे हो या इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। कुछ है जो पुराना आपका ख़त्म होगा और कुछ है जो नया शुरू होगा। अब ये जो पुराना और नया चल रहा है वो पुराना ख़त्म होके आप एक शुद्ध ब्राह्मण की, मतलब एक कहते हैं ना, एक नॉर्मल सिविलियन इंसान, एक आदमी
वो मरेगा और वो एक ब्राह्मण पैदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप वो कहते हैं ना दीक्षा की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भगवान में बिलीव की तरफ आगे बढ़ोगे। और अगर आप ऐसा करोगे तो यमराज आपको जीवन दान देंगे, अदरवाइज फिर वो आपको लेकर चले जाएंगे। तो रीडिंग बहुत ही शानदार और बहुत स्पेसिफिक, एकदम क्लियर मैसेज। अब मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि माँ काली भी एक कार्ड देना चाहती है और एंजल्स भी एक कार्ड देना चाहती हैं, बट एंजल्स पहले बात करना चाहती हैं। तो हम फिर से एंजल से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं आपको, और उस कार्ड को क्लियर करेंगे टैरो से। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। और सब कार्ड ना एक्सट्रीम गोल्डन कार्ड्स में आ रहे हैं, और उसमें जो रेनबो, लेकिन सब कार्ड में रेनबोज है। इसका मतलब जो अबंडेंस है बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन उसके चक्कर में जो बाकी के कलर्स है ना वो दिख ही नहीं रहे हैं, वो डल हो गए हैं। तो वो एक बोरिंग सा, आँखों को चुभने वाला। हम लोग जब बहुत गोल्डन पहन लेते हैं ना तो कहते हैं कि ये क्या किया है, ये कैसे तैयार हो गया है ना, वो बैलेंस नहीं होता है। तो उस तरह का सोना ही सोना पहना, बप्पी लहरी ना सोना ही सोना पहना हुआ है और कुछ है ही नहीं ना, खाली वही दिख रहा है, उस तरह का कुछ आपका है, चल रहा है। तो बाकी कलर को बैलेंस करने की, और उस सोने को उस कलर में, मतलब आप सोने को उस यूज़ करिए उन कलर को लाने में। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मेरे पास चॉइस है, मेरे पास 4 कपड़े पड़े हैं ना, अब मैं वो 4 कपड़े तो 4 ही रखूँ और जाकर खूब सारा सोना खरीद के ले आऊँ, और मैं सारा सोना पहन के कहीं पार्टी वार्टी में जाऊँ तो लोगों को दिख रहा है मैं अमीर तो हूँ, है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं बैलेंस्ड नहीं हूँ, है ना, तो मैं मजाक बन जाऊँगी। अब मैं दूसरी तरफ क्या करती हूँ कि थोड़ा सा तो ज्वेलरी खरीदती हूँ, और वो ज्वेलरी जिन ड्रेसेस पे अच्छी लगे वो ड्रेसेस खरीदती हूँ, या वो एक ड्रेस खरीदती हूँ। अब मैं वो ड्रेस पहन के फिर वो ज्वेलरी पहन के जब जाती हूँ, फुटवेयर्स पहना हुआ है, उसके नीड का सब कुछ, ड्रेसिंग है, हेयर स्टाइल है, सब कुछ है। तो अब मैं पूरी पार्टी में चेरी ऑफ द केक हूँ, हाईलाइटेड हूँ, सबसे सुंदर उस दिन लग रही हूँ। तो इस तरह का ये एक मैसेज आपको कृष्ण और आर्कएंजल हिन्यायल मिलकर देना चाहते हैं। होप आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। जनरल रीडिंग है तो अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, लेकिन रीडिंग बहुत स्पेसिफिक और क्लियर आ रही है तो थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। और अगर एकदम एक्यूरेट आ रही है तो इसके जस्ट नीचे जो रीडिंग खुल रही होती है ना, उसको सुनने से आपको और क्लियर मिलेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा हो गया और एक्शन नहीं है तो उससे बुरा दुनिया में कुछ नहीं। उसको मेरी लैंग्वेज में सुपर पकाऊ लोग कहते हैं। उनसे कुछ भी बात करो तो वो ज्ञान झाड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन वो ज्ञान सारा थ्योरी की तरह होता है। इंडियंस इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ना, कि हम मोस्टली जो किताब में पढ़ रहे हैं, जब हम फील्ड में उतर रहे हैं तो कोई काम ही नहीं आ रहा है ना। तो थ्योरी का ज्ञान वैसा ही होता है जब तक उसमें प्रैक्टिकल का तड़का ना लगाया जाए। तो इस तरह का कुछ मैसेज आपको कृष्ण देना चाहते हैं। कृष्ण है ही ऐसे ना, जो राजनीति है वो कृष्ण से बड़ी कौन कर सकता है। तो यहाँ शायद वो हमें वो सिखा रहे हैं कि राजनीति क्या करनी है, आपको कैसी राजनीति पे चलना है, ठीक है। और इस कार्ड को हम और डिस्क्राइब करेंगे। तो जादू की छड़ी आपको लग गई है, मिल गई है, और जिससे बहुत पैसा आपके पास आ रहा है, और उससे आपको लग रहा है कि आप अपनी दुनिया को पूरा सोने में बदल दोगे। वो जो ड्रीम था आपका वो आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन आप बहुत अकेले हो जाओगे, हर्मिट मोड पे हो जाओगे। आपका जो वो बहुत सारा पैसा है वो आपको एकदम अकेला कर देगा, और आपके साथ जो 2 सबसे बड़े सपोर्ट हैं वो चले जाएंगे। और वो उस सपोर्ट के कॉन्फिडेंस में ही आपने ये सपना देखा है, और जैसे ही आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो वो 2 जो सबसे बड़े आपके सपोर्ट हैं वो बर्फ बन जाएंगे। मतलब आपके लिए कहते हैं ना, इमोशन बर्फ हो गए, जम गए, आंसू बहते ही नहीं है, इतना रो लिए कि अब वो बहते ही नहीं है, जम गए हैं। इस तरह का कुछ एटीट्यूड आपके लिए उनका हो जाएगा। हाँ, मून कार्ड कुछ कहना चाहते हैं माँ काली की कृपा से।
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप शायद कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ चाह रहे हो, ऑलमोस्ट एंड पे चल रहा है, और यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप और आपके अपने सेफ हैं, और ये आपसे कैंसर बोल रहे हैं। मतलब जो कैकड़ा होता है ना, उसका क्या नेचर होता है, वो आपको घेरता है ना। उसके बहुत सारे हाथ पैर होते हैं, और वो सारे हाथ पैरों से आपके बॉडी पे चिपक जाता है। अब वो आपसे कह रहा है कि आप सेफ हो, मैं आपको काटूंगा नहीं, है ना। पता नहीं है रीडिंग आपको क्या मैसेज दे रही है, पर ये कृष्ण की कृपा से आ रही है और उनकी स्ट्रैटेजी से आ रही है। ये कब होगा, जब हम ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। पहले रिवाइंड करके पूरी रीडिंग को सुनिए, एंड देन ये वाला मून कार्ड सुनिए, तब आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। और कहना चाहते हैं मून कार्ड सबसे कुछ। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, जिस भी वजह से नेगेटिविटी है, खासकर स्कॉर्पियंस, उसको आप छोड़ दीजिए। ये रिलीज करने का टाइम है ना, उसको होल्ड करने का टाइम नहीं है। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेज। जो वो मुश्किल साइकिल आपके जीवन में चल रहा था कैप्रिकॉर्न, वो ख़त्म हो रहा है, और आप एकदम हेल्दी साइकिल की तरफ जा रहे हो, जहां आप उछल कूद कर सकते हो, खुशियां मना सकते हो, है ना। अपनी आपका जो खूबसूरत रूप है, वो रूप में आप आ सकते हो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपका जो प्राइड है ना, आप वो डाउन नहीं होगा, आप उसकी तरफ जा रहे हो, और आप शेर हो, है ना, और लियो हो। तो आप एक जो शेर की, कहते हैं ना, शेर जंगल का राजा है, और किसी वजह से उस राजा का जो ग्रेस था या वो प्राइड था, उनके खुद के लिए भी और जो उनको राजा समझते हैं उनके लिए भी, दोनों ऑन वे है, और फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचिंग। और बहुत खूबसूरत, और एक बहुत खूबसूरत फेरी लैंड जैसा, है ना, परियों का देश जैसा एंड के हम ऑलमोस्ट पास में हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मूवमेंट, और इसके लिए जिस तरह की एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मूवमेंट में है, और वो चार्ज है। कॉन्ग्रेचुलेसन, एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा, और आप बहुत अच्छे से एनर्जी को क्लेम करिए। बहुत खूबसूरत सी रीडिंग आ रही है। एंजल्स फिर आपसे बात करना चाहती है, कमाल हो गया है ना। और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, और एंजल्स बात करना चाहती हैं। आस्क योर एंजल। वो कह रहे हैं कि आप जहाँ भी अटकते हो इस जर्नी में, उसके लिए आप अपनी एंजल से बात करो। वो आपको रिकंसीडर करेंगे, मतलब आपकी प्रॉब्लम को रिकंसीडर करेंगे, और आपको बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को रिकंसीडर करेंगे वो। लुक फॉर अ साइन, और वो आपको एक साइन देंगे, जिससे परफेक्ट टाइमिंग आपको पता चल जाएगा कि जो ये कहानी है, जो ये स्टोरी नहीं है ना, ये आपका जीवन है, और ये फ्यूचर जो होने वाला है, और जिसकी शुरुआत हो गई है। मैं आपको बताऊं, 2014 में मोस्टली लोगों को अलार्मिंग होने लगी थी कि प्रॉब्लम्स आने वाली है, और वो किसी ज्योतिष के कहने से नहीं, या किसी, सबके घर में कुछ ना कुछ ऐसी खटक खटक होने लगी थी, जो हिंट देने लगी थी कि बुरा वक्त शुरू हो रहा है, या एक बहुत स्ट्रगलिंग वक्त शुरू हो रहा है। और थोड़े दिन बाद 16-18 आते वक्त ऐसा हुआ कि 80% जनता वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजरने लगी। मनी वाइज, हेल्थ वाइज, फ्रेंडशिप वाइज, फैमिली में एक हीलिंग वाइज। 20% जनता थी जो बहुत सेटिस्फाई थी। तो उस 20% जनता को अगर हम हटा दिए, तो वो जो 80% जनता है, उन सबको अलार्मिंग 2014 में होने लगी थी। सो 16-18 आते आते उनको एकदम क्लियर हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। 2022 आते वक्त बहुत सारे डिप्रेशन में चले गए, और बहुत सारे हेल्थ इशूज़ में चले गए, लेकिन कुछ बच गए। उन्होंने अपने आप को फिर से चार्ज करना शुरू किया, और वो लोग हैं जो या तो कृष्ण में बहुत बिलीव करते हैं, या शिव में बहुत बिलीव करते हैं, या हिन्यायल में बहुत बिलीव करते हैं, या काली में बहुत, इनमें से कोई भी हो सकता है ना। और उनके थ्रू उनको डायरेक्ट मैसेज मिलने लगे, या वो मिरेकल्स देखने लगे
कि कैसे उनको निकाला जा रहा है प्रॉब्लम से ना, और उन्होंने सबमिट करना शुरू कर दिया भगवान को कि ये सब मेरे बस की नहीं है, आप निकालो। और बहुत स्पीड से वो सबमिशन करने की वजह से बहुत स्पीड से आप निकलना शुरू हो गए। लेकिन अभी कहीं अटक रहे हो, जो ना फाइनल शॉट मारना है, या अब वो काम ऑन फ्लोर लाना है, उसकी पूरी जो गाइडेंस है वो मैं आपसे बोल चुकी हूँ। और वो जो है आप जहाँ जहाँ आप उसको ऑन फ्लोर लाने में अटक रहे हो, उसके लिए एंजल से आप बात करते रहो। वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिकंसीडर करती रहेंगी लगातार। तो आप समझ रहे हो सकता है आपको पहले कोई और गाइडेंस मिला हो, लेकिन अब आपको वो जब आप उनसे पूछोगे तो वो एक नया गाइडेंस देंगी। और वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप इस नए गाइडेंस को रिकंसीडर करो। जो पुराना गाइडेंस आपको दिया गया था उसको छोड़ दो, और जो भी नया साइन आपको फटाफट मिल रहा है उसको कंसीडर करते रहो। तभी आपको आपके जो आपने एक मुकुट पहना हुआ है या एक ताज पहना हुआ है, उसमें एक डायमंड की कमी है, तो वो डायमंड तभी आपके उस ताज में या मुकुट में लगेगा जब आप इस पैटर्न पे चलोगे। ये एक परफेक्ट टाइमिंग है, सभी एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके पास। तो साइन देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। वाओ, मैं इस रीडिंग को खींचूंगी नहीं, इतनी खूबसूरत रीडिंग, इतनी सुंदर स्टोरी। और मैं इससे मेरी इंट्यूशन से बनाई हुई पर्चियों से थोड़ी सी आपकी हेल्प करने को चाहूँगी। और ये जो पर्चियाँ हैं, ये जब भी मैं निकालती हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपको इस वक्त क्वेश्चन मन में आ रहा है ना, अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी आपको टाइम दे रही हूँ। आप मेरे साथ साथ एनर्जी डालिए अपनी इसमें कि आपके मन में सवाल किया है, और ये पर्ची आपके सवालों की जवाब होगी। तो जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इंडिविजुअल होगी, और यही मैजिक है। ये मैजिक है और ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज कर सकती है, परियां कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमारी फैमिली, अब मैं इसको रीड करूँगी सिर्फ, इसको ई अल्फ़ाबेट, एच अल्फ़ाबेट, रेड कलर मैक्सिमम पहनिए, येलो कलर मिनिमम पहनिए, ग्रीन कलर ऑप्शनल पहनिए, और ब्लू कलर मत पहनिए। आर्कएंजल माइकल आपको ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। रॉयल पर्पल, रॉयल ब्लू कलर, गोल्ड कलर, ये सब आपको फेवर करेंगे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, परेशानी से लड़ने के लिए हिम्मत दे रहे हैं। बर्थडे, आपका जो भी बर्थडे आ रहा है उसमें आपके लव वंस को आपके पास लाकर आपको प्रोटेक्शन और केयर देने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, या लक्ष्मी नाम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उस लक्ष्मी का आर से कोई लेना देना है, आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, है ना, कहाँ सूट। और ये ट्रूथ और डेयर की तरह लीजिए, इमीडिएट क्या आंसर आता है, स्विच वर्ड्स करते रहिए। और 58 रिलीज रेजिस्टेंस ऑन, ये मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि 58 तरह के ब्लॉकेज होते हैं। तो जो भी ब्लॉकेज है वो आर्कएंजल हेन्याइल, क्योंकि हाँ उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, आर्कएंजल हेन्याइल की मदद से वो सारे के सारे ब्लॉकेज खुल जाएं और आप खुशियों की तरफ, रेनबो की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। आप अपने आप को नर्चर करिए, आर्कएंजल एरियल आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं, और आपको नर्चर करने की अपने आप को ना, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने आप को नर्चर करने की बहुत ज़रूरत है। आप कहते हैं ना डैमेज पीस हो गए हो, हम मस्ती करते ना, ऐसे बोलते तू डैमेज पीस हो गई है, उसका मतलब क्या होता है कि आपकी ब्यूटी में आपने ब्यूटी की केयर नहीं की, आपने कपड़ों की केयर नहीं की, जूते चप्पल कुछ भी डाल के निकल रहे हो, इमोशनली भी बहुत अनहेल्दी हो, तो मस्ती करते हैं तो हम बोलते हैं तो ना डैमेज पीस हो गई है। तो इस तरह का कुछ आप हो रहे हो इस टाइम में। और डब्लू बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, ये डब्लू ना बहुत ज़्यादा, हम पिक्चर देखिए आपने, उस पिक्चर में डब्लू साइन पे पूरी पिक्चर है, वो बहुत मस्त पिक्चर है, हम बार बार देखते हैं। तो ये डब्लू कुछ कर रहा है, और ये डब्लू आपसे कुछ कह रहा है, आपके सवालों का जवाब ये डब्लू है।
तो रीडिंग को मैं यहाँ एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको सही गाइडेंस मिलती हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने लव वंस के साथ शेयर करिएगा और मिलते हैं अगले रीडिंग में।